Hi, this is Abhinav and today we are going to study the part 2 of electric charges class 12. So let's get started. गॉसेस लॉ गॉसेस लॉ क्या बोलती है? कोई एक मान के चलो चार्ज है किसी एक बॉडी के अंदर, ये एक बॉडी के अंदर हम लोग रख दिए, ठीक है, ये चार्ज को। तो इस पे क्या बोलती है समझो। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, मतलब इस सरफेस से टोटल फ्लक्स मतलब फाई नेट कितना होता है? प्रोडक्ट ऑफ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन विद इन द क्लोज सरफेस, मतलब बस इसके अंदर जितना है। तो हम लोग मान लो चार्ज उसके अंदर क्यू है, डिवाइडेड बाय, एंड नहीं, प्रोडक्ट नहीं होता है, इसको डिवाइड किया जाता है, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी, मतलब फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये बोल रहा है, और फाई हम लोग क्या जानते हैं, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही चीज होता है गॉसेस लॉ। ठीक सर, ऐसे तो लिख देते हैं तो सब तो आसान लगता है, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये किसी एक सरफेस के अंदर रहे, क्लोज सरफेस, उसी को बस हम लोग काउंट करेंगे। और फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस भी होता है, इस यही चीज क्या होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक क्लोज सरफेस का निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल लगा देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ का ना डेफिनेशन तो एग्जाम में नहीं पूछने वाला आप लोग से, इतना आसान नहीं। इसके चार एप्लीकेशन है, बेसिकली तीन है, लेकिन हम लोग चार मतलब एक केस एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, कोर्स में है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, अब जब तक एप्लीकेशन नहीं पढ़ेंगे क्लियरली समझ में नहीं आएगा, तो एप्लीकेशन पे डायरेक्ट आ जाते हैं, गॉसेस लॉ। अब देखो, फाइंड द फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। ये एक यूनिफॉर्मली स्ट्रेट है और इसमें ना पूरा मान के चलो पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है नीचे से ऊपर। और जब एक स्ट्रेट वायर होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है, तो चार्ज डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी। और चार्ज पर यूनिट लेंथ को एक दिया रहेगा लैम्डा, ठीक है। इसका मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक। इसको अभी दिमाग में रखो, यूज करेंगे इसको। अब इस प्लस जो पूरा है इन्फिनाइटली लॉन्ग, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर, सब जगह बाहर। अब हम लोग को मान के चलो यहाँ पे कुछ इस जगह, इससे आर दूरी पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे करेंगे सर? अभी तक हम लोग पढ़ते आए कि कोई चार्ज था क्यू, इससे अगर हम लोग आर दूरी पे कुछ रख देंगे तो क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये तो लगाएंगे तो सर इन्फिनाइटली नीचे से लेके ऊपर तक, तो हम तो इसको लगाते ही रह जाएंगे। तो यहीं पे गॉसेस लॉ आते हैं। ये क्या बोलते हैं कि एक हाइपोथेटिकल एरिया बना दो, तो हम एक हाइपोथेटिकल एरिया बना दिए, ये वाला, ये सिलेंड्रिकल, ठीक। इसमें तीन सरफेस हो गया, एक सरफेस कर्व सरफेस, एक नीचे वाला, और एक हो गया हमारा ऊपर वाला, ठीक है, तीन सरफेस। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उसको आप लोग समझो। चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला सरफेस है, इसका अगर हम लोग एरिया वेक्टर बनाएंगे तो ऊपर की ओर जाएगा, तो हो गया 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, मतलब ऊपर वाला सरफेस है तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि ई डॉट डी एस कॉस जीरो जीरो, ओ सॉरी कॉस 90 जीरो। नीचे वाला सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है अगेन 90 डिग्री, तो नीचे वाला भी जीरो। तो बचा हम लोग का ये। अब इसका अगर हम लोग कुछ एल लेंथ हम लोग मान के चल रहे हैं, एल लेंथ है, तो अब क्या बोलता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट टी एस, ठीक, इक्वल टू चार्ज इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही चीज बोल रहा है वो, ठीक है सर, ये चीज को हम लोग लिख दिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को अगर निकालना, अच्छा सरफेस इंटीग्रल यहाँ पे कि इसको पूरा इंटीग्रेट करना है एकदम जीरो से लेके पूरा इन्फिनिटी तक, तो इसको हम लोग वो साइन लगा दिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ, वेक्टर हटाए, ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिए। अब देखो ये जो डी एस है, मतलब कोई एक छोटा सा एरिया हम लोग यहाँ पे पकड़े हुए हैं, ठीक है। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, एरिया वेक्टर भी बाहर जा रहा है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा हम लोग का, 0 डिग्री। तो कॉस ई 0 डिग्री मतलब 1। तो इंटीग्रल ऑफ
ई डी एस इंटू 1 इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये डी एस, ये जो छोटा सा एरिया था, इसको पूरा इंटीग्रेट कर देना। अब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को सिलेंडर मिलेगा। अब सिलेंडर का हम लोग को ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया कोई काम का नहीं, तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πr_l, तो हम लोग इसको लिख दिए ई इंटू 2πr_l। लेफ्ट वाला काम हो गया। अब चार्ज अंदर कितना था, चार्ज के लिए हम लोग को दिया हुआ एक लैम्डा। मतलब अगर मान के चलो यहाँ से यहाँ इन्फिनाइट तक लेंथ था, तो एक छोटा सा एक यूनिट लेंथ, मतलब यही यूनिट अगर 2 यूनिट बोलेंगे तो 2, 3 बोलेंगे तो 3, 1 2 3, बस एक छोटा सा टुकड़ा, जस्ट लाइक अ पिक्सल। तो इसका हम लोग को चार्ज कितना दिया हुआ था, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो टोटल में चार्ज कितना हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा एल। टोटल हमारा जितना लेंथ था, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई है L, तो L इंटू लैम्डा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, चार्ज की जगह लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा L अपॉन 2πr_l इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग ये L, ये नीचे से इसको काट दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा हम लोग को r दूरी में, लैम्डा बाई 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आंसर, हेंस प्रूव्ड। क्यों हेंस प्रूव्ड लिखती है, क्योंकि इसे ना एग्जामिनेशन में एज ए डेरिवेशन भी पूछता है और बहुत आसान है। इसमें किसी को लैम्डा में दिक्कत हो रहा होगा तो एगो सिंपल बात बताए, मान के चलो 10 kg चावल लाए, ठीक है, एट द रेट 10 रुपया, ठीक, तो 1 kg कितना मिलाएंगे, 1 kg, 10 डिवाइडेड बाई 10, यही ना करते हैं। तो वही चीज़ तो यहाँ पे दिया है, कितना केजी और कितना करके, वही है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो 1 kg का हम लोग को मिल गया। अब इसमें अगर हम लोग को 10 kg का चाहिए होगा तो 1 इंटू 10, अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड 10 करेंगे तो 10 बाई 10 इंटू 10, तो ये कट गया। ये यूनिटरी मेथड बहुत आसान होता है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, ये एक हो गया। सेकेंड एप्लीकेशन क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट। चलो ठीक है, अभी हम लोग एक स्ट्रेट वायर पढ़े, अब इन्फिनाइट प्लेन शीट पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें मान के चलो पूरा का पूरा प्लस चार्ज भरा हुआ है, तो हम लोग पूरा का पूरा प्लस चार्ज भर दिए। अच्छा, अब इसमें सिग्मा मिलेगा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, इतना ही होता है। अब हम यहीं से बता देते हैं चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, ठीक। अब गॉसेज लॉ से तो अब इतना दूर तक समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर, बाहर की ओर। अगर हम कोई ऊपर का एक सरफेस पकड़ेंगे तो एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 90 डिग्री, मतलब वो खारिज, नहीं काम आएगा सर, नहीं cos 90 0। एक इससे बाहर जा रहा है एरिया वेक्टर इधर, इससे इधर जा रहा है, इससे भी बाहर की ओर जा रहा है ना, ये प्लस है तो इससे भी तो इधर जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, फिर अगेन 0 डिग्री, तो इधर भी इधर भी। तो नेट फ्लक्स फाई नेट हम लोग बोल सकते हैं, अगर इधर का एरिया 1 बोल दिए, इधर का एरिया 2 बोल दिए, तो 5 फ्रॉम एरिया 1 प्लस 5 फ्रॉम एरिया 2, सिंपल। तो कितना हो जाएगा एरिया 1 से, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 दी, और फाई दूसरा क्या बोलता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, पूरा इंटीग्रल। अब देखो इसको हम लोग तोड़ेंगे, कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा 90 डिग्री सब करते हुए, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 0 डिग्री था, कॉस 0 1। अब इसका हम लोग एरिया निकालेंगे, ये एरिया, तो इसको अगर हम लोग मान के चलो ए बोलते हैं, तो ई, अभी यहाँ पे हम अगर 2a लिख देंगे तो किसको दिक्कत और किसको नहीं दिक्कत, क्योंकि एक एरिया पीछे वाला 1 का और एक एरिया इधर वाला का 2 का। चाहे यहाँ से हम बताते हैं ई ए प्लस यहाँ पे भी ई ए हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को सीधा मिल जाएगा 2e। अब यही चीज़ ना यहाँ पे हो रहा है, यही चीज़ तो फ्लक्स ही होता है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे तो कोई दिक्कत, देखो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सरफेस 1 से ऊपर देखो, सरफेस 1 से फाई ई
इज इक्वल टू ई ए होगा। ई ए क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा 0 डिग्री था। इधर भी ई ए हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये, और यहाँ से अगर समझना है तो हम लोग के पास दो एरिया था, दोनों का डायरेक्शन वगैरह सब सेम आ रहा था, तो ये कर दिए। तो 2EA इज इक्वल टू क्यू इन कितना हो रहा है, सिग्मा ए, ऊपर से हम लोग निकाल लिए थे, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इधर का एरिया कट गया, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर हेंस प्रूव्ड। है बहुत छोटा, लेकिन आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर किसी को बोलेंगे चाकू से ऐसे काटते हैं, हम आपको देख के काट रहे हैं, और आप एक ही बार में जाओगे एकदम ऐसे करके काटोगे तो उंगली कटोगे, तो कैसे नहीं कटा जाता है। ओनली वन मेथड, कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ का, सिर्फ प्रैक्टिस, मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। चलो आगे। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ओके ठीक है, अब स्फीयर हो गया, मतलब हम लोग वॉल्यूम में बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब चार्ज कितना हो जाएगा, रो इनटू वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम लोग अगर अभी इक्वेशन नंबर 1 लेके चलते हैं, इसमें दो चीज पढ़ेंगे। एक तो अगर ना बाहर कोई हम गॉसियन सरफेस बनाए, अब क्यों बनाते हैं गॉसियन सरफेस, मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ हो इस स्फेयर का, मतलब उस सर्कल तो एक स्फेयर ही है ना, तो स्फेयर का किसी भी इतना दूरी पे सारा में सेम होता है। क्या सेम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे नीचे एग्जांपल देते हैं, प्लस चार्ज है, प्लस से बाहर की ओर निकल रहा है पूरा। अब हम इससे अगर इक्वल दूरी में एक सर्कल बनाते हैं, तो इस सेंटर से यहाँ तक का जितना दूरी है उतना ही सेंटर से यहाँ है, उतना ही सेंटर से यहाँ है, उतना ही सेंटर से यहाँ है। फॉर्मूला क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यूब बाई आर स्क्वायर, मतलब वही दूरी का स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं। जब दूरी सेम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा। ठीक है, तो सारा पॉइंट पे हमारा ऊपर में सेम हो गया, एक ये निकालना। और दूसरा, अगर हम लोग अंदर कहीं पे एक निकालना पड़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो वो चीज़ हम लोग दो करेंगे। ठीक है, तो दो पार्ट में हम लोग बांट देते हैं। तो पहला हम लोग अगर बाहर की ओर लेके चलते हैं, तो बाहर में सबसे पहला तो मेरा हम स्फेयर का रेडियस स्मॉल आर, और बाहर तक का रेडियस को, अच्छा चलो स्फेयर तक का रेडियस को कैपिटल आर, बाहर को हम लोग स्मॉल आर रखते हैं। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो गॉसियन सरफेस हम लोग का स्फेयर से बाहर है, और स्फेयर में ही पूरा टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा प्लस चार्ज अंदर से लेके बाहर तक पूरा में हम लोग प्लस चार्ज बांट दिए हैं। ठीक है, तो ई डी एस कितना हो जाएगा, ठीक है उस एंगल का प्रॉब्लम है ना। चलो, गॉसियन सरफेस को अगर हम लोग कोई भी एक सरफेस बनाएंगे बाहर की ओर, तो हम लोग को क्या मिलेगा, नॉर्मल मिल जाएगा, मतलब एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर जाता है, तो ये भी बाहर ई, तो हम लोग को एंगल कितना मिला, 0 डिग्री। तो कॉस 0 कितना होता है, मतलब ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा 1। तो ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डी एस मतलब ये जो गॉसियन सरफेस, इसका एरिया कितना होता है, स्फेयर का एरिया कितना होता है, ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी तक सब समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्यू इन अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब ये कितना होता है, क्यू इन। अभी देखो इसके अंदर तो टोटल ही चार्ज है, तो यही हो जाएगा क्यू इन, मतलब कैपिटल क्यू जो ऊपर में हम लोग मेंशन किए हुए थे, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। बस ये हो गया बाहर। अब अंदर का हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर अंदर एक गॉसियन सरफेस बना दिया गया है, अब हम लोग यूज करेंगे ब्लैक पेन, ये वाला सरफेस, अंदर उस R1 दूरी हम लोग इसको ले लेते हैं, R1 दूरी फ्रॉम सेंटर। तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये क्वेश्चन आएगा। अभी हम लोग एक पढ़े थे आउटसाइड द स्फीयर, नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट इनसाइड द स्फीयर। सो टू पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। ठीक है, तो हम लोग इसको ना यहाँ पे क्लियर बनाते हैं। एक हम लोग बाहर की ओर पढ़े, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अंदर। तो ये बाहर वाला, इसका भी कोई काम नहीं। तो यहाँ से यहाँ R1 था, यहाँ से यहाँ कैपिटल R है। अब क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में, तो पहले हम लोग ना R1 तक में कितना चार्ज है उसको हम लोग समझते हैं। पहले तो Q चार्ज 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है,
पूरा का पूरा चार्ज। ठीक, तो यूनिट में कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा लिखने में आसानी पड़ेगा, इसको इधर इधर कर देते हैं, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू क्यू। तो एक यूनिट में कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। और हम लोग को कितना में खोजना है, ये अंदर वाला पोर्शन में, मतलब अंदर वाला में। तो अंदर वाला का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई स्मॉल r1 का क्यूब इज इक्वल टू क्यू बाई 4/3 पाई इतना इंटू 4/3 पाई r1 का क्यूब। यूनिटरी मेथड लगा दिए, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम लोग को कितना मिला, क्यू इंटू r1 का क्यूब बाई r का क्यूब। ये हम लोग का अंदर में चार्ज है, इसके अंदर पूरा अंदर में। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं वापस फॉर्मूला पे, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो क्यू इन होता है यही अभी हम लोग निकाले, बहुत मेहनत की, बाप रे बाप। नो इट्स वेरी इजी, जस्ट प्रैक्टिस मोर एंड मोर। अब E डॉट डी एस, अब हम लोग इस स्टेप पे पहुंच गए हैं। अब इसमें भी कॉस थीटा 0 डिग्री, तो E, अब डी एस यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्रिकी है। हम लोग जो स्फीयर बनाए, तो स्फीयर का अभी तक हम लोग वॉल्यूम ले रहे थे चार्ज के लिए, हम लोग लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एरिया लेते हैं। तो स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन कितना था, क्यू r1 क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो उधर क्यूब है, तो इसको क्यूब काट दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल गया, क्यू r1 अपॉन 4 पाई r क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। आंसर, हेंस प्रूव्ड। सर आप तो बहुत बार किए, इसीलिए ना आराम से आप कर लेते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी आप लोग नए नए 12th में आओ ना, तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन डरने का वैसा कुछ बात नहीं है। एक दो बार करोगे तो हो जाएगा, कुछ तो है ही नहीं, खाली क्यू इन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन एप्सिलॉन नॉट, एरिया वॉल्यूम, ये दो चीज़ें। क्लास 9 10 का तो मैथ लगा रहे, बाकी फिजिक्स तो 2 ही लाइन में खत्म हो जाता है, तो डरने का क्या है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन सेल, मतलब एकदम पतला सा सेल। तो जैसे मान के चलो ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन सेल। अब हम लोग को दो जगह निकालना है, इसको 1 बोलते हैं, इसको हम लोग 2 बोल दिए, मान लो 2। तो एक सेल के बाहर हो गया, और ये अगर मान लो पूरा का पूरा प्लस चार्ज है, तो ये इससे बाहर की ओर जाता है, बाहर की ओर गया, बाहर की ओर गया, बाहर की ओर गया, बाहर, ऐसे। ठीक, तो कैसे हम लोग करेंगे, चलो मान के चलो E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ये सब हम स्किप मार रहे हैं स्टेप। तो E डी एस कॉस थीटा ब्ला 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 क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अभी थीटा फिर 0 डिग्री, तो E डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक अब हम लोग पहुँच गए। अब देखो ये एरिया कितना होगा, तो सबसे पहले सेंटर से यहाँ तक का अगर जो दूरी था R, तो बाहर का तक का मान लो R1 ले लिए, तो E 4 पाई r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, चार्ज अंदर कितना था, तो पूरा का पूरा चार्ज, पूरा का पूरा चार्ज ब्लैक वाले में है, इसमें पूरा का पूरा चार्ज, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई r1 का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग पहले रख देते हैं, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले रखती है, अब r1 का स्क्वायर। क्या ये वही फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, सबको याद रखा होगा। तो के को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इंटू आर स्क्वायर है, और ऊपर में क्यू है। देखो ये दोनों क्या है, ये सेम है। तो कोई भी एक चार्ज के बाहर जो होता है वो सेम होता है, पिछले बार भी देखोगे तो वही दिखेगा। देखो क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। मतलब कोई भी चार्ज के बाहर अगर हम लोग को निकालना है तो वो सेम रहता है। ठीक है, दिक्कत कहाँ होती है, अंदर होती है। चलो देखो अंदर कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमारा ये अगर थिन सेल, इसी में अगर पूरा टोटल पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, मतलब अंदर कुछ है ही नहीं क्योंकि थिन सेल है,
तो अंदर मेरा अब ये गॉसियन सरफेस हम लोग बना दिए। क्यों गॉसियन सरफेस बनाते हैं फिर से बता दे रहे हैं, रिवीजन कर लो थोड़ा सा। उस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकली सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ऐसा बात है सर, हम भूल गए, भूलो नहीं। अब देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट करने के लिए। तो अब मेरे पास अंदर कितना चार्ज, चलो बताओ, वीडियो पॉज करो, 1 मिनट सोचो और बताओ तो अंदर कितना चार्ज है। ये चीज अगर तुम लोग बता दोगे तो जरूर तुम लोग बहुत तेज हो, एकदम आइंस्टाइन हो। समझ गए? चलो देखते हैं। सर अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, जो चार्ज है सब बाहर ही फैला हुआ है। अच्छा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये 0 हो गया तो इधर वाला भी 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 इनसाइड द हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। समझ में आया? तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ये चैप्टर खत्म। चलो देखो, अगर एक कोई कंडक्टर है, कंडक्टर, इसमें कभी भी जब हम लोग करंट देते हैं तो चार्ज जो है ना सरफेस पे मूव करता है। ठीक है, पूरा प्लस चार्ज मान के चलो दिए तो ये पूरा का पूरा सरफेस पे, अंदर नो चार्ज होता है, नो चार्ज। अब अंदर चार्ज नहीं है तो इससे हम लोग को क्या आउटपुट मिलता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। ठीक है, ये चीज को दिमाग में रखो, ये हम लोग आगे यूज करेंगे अगले चैप्टर में। अगर आपको समझ में आया हमारा क्लासेस पूरा कॉन्सेप्ट, इफ यू आर गेटिंग माय कॉन्सेप्ट्स and if I am really helping you, then subscribe to my channel will be like great electricity. Thank you.